हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है मिर्जापुर और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में अविरल और निर्मल उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर स्थित गांवों को अर्धगंगा से जोड़ने की तैयारी है। देश के पहले मॉडल गंगा ग्राम में गंगा जल को खेती, मत्स्य पालन और इको टूरिज्म में इस्तेमाल कर गंगा ब्रांड बाजार में उतारा जाएगा। महामना मालवीय शोध संस्थान बीएचयू के प्रस्ताव को नमामि गंगे ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही गांव का चयन का यह अभिनव प्रयोग शुरू किया जाएगा। यह देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम काशी में बनेगा। और देखिए यहाँ पर जो काशी आया है उसे ही वाराणसी कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वाराणसी को ही काशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण हेतु उत्तर प्रदेश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए है कोविन पूर्वाभ्यास, बी है ड्राई रन पूर्वाभ्यास, सी है कोविड-19 एक्सपीरियंस अभ्यास और डी है कोरोना परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ड्राई रन पूर्वाभ्यास। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को परखने के लिए राजधानी लखनऊ में शनिवार को 6 स्थानों पर पूर्वाभ्यास यानी ड्राई रन किया जा रहा है। इसके बाद 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में ड्राई रन अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन और भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। वैक्सीन रखने वाले स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन जल्द आने वाली है। इस अभियान से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देशव्यापी टीकाकरण के लिए हम कितने तैयार हैं। इस अभियान का उद्देश्य कोविन ऐप के यूजर्स, कोरोना अभियान में उपयोग होने वाली साइटों, हेल्थ केयर वर्कर्स के डाटा अपलोड और टीकों की प्राप्ति, वैक्सीन आवंटन के साथ टीकाकरण टीम की तैनाती और सत्र स्थल पर रसद जुटाना जैसी तैयारियों को परखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी और डी है आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने रविवार को महात्मा गांधी गांधी विद्यापीठ में हिंदी विभाग की ओर से आयोजित फणीश्वर नाथ रेणु सृजन, सौंदर्य और सरोकार विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। काशी विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले 3 सम्मानों की शुरुआत भी हुई। हिंदुस्तानी एकेडमी अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को प्रथम प्रेमचंद्र सृजन सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, संबोधन किसने किया? तो हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक। इनका जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1921 को और इनका निधन हुआ 11 अप्रैल 1977 को। अब इनकी थोड़ी रचनाएं भी जान लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख रचनाएं हैं उस वो हैं मैला आंचल, परती परती परिक्रमा परती परिकथा और जुलूस और कितने चौराहे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो ये फणीश्वर नाथ रेणु थे ये बिहार राज्य से थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस तापीय परियोजना को 2022 तक पुनः सबसे बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जवाहर तापीय परियोजना, बी है ओबरा तापीय परियोजना, सी है पनकी तापीय परियोजना और डी है परीक्षा तापीय परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओबरा तापीय परियोजना।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तापीय परियोजना रही सोनभद्र जिले की ओबरा एक बार फिर से बड़ी परियोजना बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल निर्माणाधीन 1320 मेगावाट की ओबरा सी की 660 मेगावाट की क्षमता की पहली यूनिट अक्टूबर 2021 तक और 660 मेगावाट की दूसरी यूनिट के अप्रैल 2022 तक पूरे होने का अनुमान है। इनके चालू होने पर ओबरा की क्षमता 2320 मेगावाट हो जाएगी। ओबरा डी के लिए एनटीपीसी द्वारा ओबरा कॉलोनी परिसर के लिहाज से फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है जापान, सी है बांग्लादेश और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। इस ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में सटन ने कहा कि ये समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार से अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल यूयूवी हैं। इन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया। चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो चीन ने ड्रोन का जो पूरा बेड़ा है उसे हिंद महासागर में पानी के अंदर तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए चीन के बारे में अभी आप लोग जान लीजिए। तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है सैनिकों को मिलने वाली छूट, बी है रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छूट, सी है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट और डी है विकलांगों को मिलने वाली छूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75%, प्रथम श्रेणी के लिए 50%, AC3 के लिए 50 और AC2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में यह छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है। तो रेल मंत्रालय ने जो खिलाड़ियों को छूट मिलती थी किराए में उसे बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में टेस्ला ने कितने चार्जिंग स्टॉल के साथ चीन के शंघाई में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है 54, बी है 60, सी है 70 और डी है 72। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 72 यानी 72। टेस्ला ने जनवरी 2021 में 72 चार्जिंग स्टॉलों के साथ चीन के शंघाई में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च किया है। टेस्ला ने नवंबर 2020 में कैलिफोर्निया में खोले गए 56 स्टॉलों के साथ एकल पॉइंट ईवी सुपर चार्जिंग स्टेशन के अपने ही रिकॉर्ड को हराया है। नई सुपर चार्जर 120 किलोवाट की चार्जिंग क्षमता के साथ आई है। अब यहाँ पर जो शब्द आया है सुपर चार्जिंग स्टेशन, तो यहाँ पर ये आया है सुपर चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पर भी है सुपर चार्जिंग स्टेशन। तो ये सुपर चार्जिंग स्टेशन होता क्या है? दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह के होते हैं सुपर चार्जिंग स्टेशन जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जाता है और इसे ही टेस्ला ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो सुपर चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस शहर से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बहुप्रतीक्षित ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है बेंगलुरु, सी है पुणे और डी है कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करेक्ट होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर से केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बहुप्रतीक्षित ट्रेन सेवाएं 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गई हैं। पहली ट्रेन सुबह 4:45 बजे केएसआर बेंगलुरु से रवाना हुई और 5:50 बजे एयरपोर्ट के पास नवनिर्मित हाल्ट स्टेशन पर पहुंची। तो इसका करेक्ट आंसर बेंगलुरु रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2021 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, बी है न्यायमूर्ति टीवी राधाकृष्णन, सी है न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और डी है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर न्यायमूर्ति एस मुरलीधर। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने 4 जनवरी 2021 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के 32वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर मैं नहीं है, वे होगा, 32वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की जगह ली है, जिन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आभासी रूप से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है पीयूष गोयल और डी है राजनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को आभासी रूप से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी था। सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। तो मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव होता क्या है? तो ये जो है इसका हिंदी में अगर कहें तो राष्ट्रीय माप पद्धति होती है। मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव क्या होती है? राष्ट्रीय माप पद्धति। और इसके विकसित होने से क्या होगा कि पर्यावरण की दिशा में एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने में हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो दोस्तों ये थे 5 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस और यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। हाल ही में प्रदेश की अनु मेहा तोमर द्वारा मिसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोरखपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि जितने भी लोग क्वेश्चंस को देखें सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है बरेली, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।